सोचिए जरा, भारत के हर एक इंसान को गिनना, ये दुनिया के सबसे बड़े और मुश्किल कामों में से एक है। और अब 2027 में ये काम पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा और हम सबके लिए इसके क्या मायने हैं। तो ये रहा 2027 की जनगणना का ऑफिशियल लोगो। इसका मोटो है जनगणना से जन कल्याण। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये पिछली जनगणनाओं से अलग कैसे है, ये पूरा डिजिटल प्रोसेस काम कैसे करने वाला है, और आखिर में ये भारत के भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, ये काम कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाने के लिए थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। ये भारत की 16वीं जनगणना होगी और आज़ादी के बाद 8वीं। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ नंबर्स गिनना नहीं है, ये एक परंपरा है जो बताती है कि एक देश के तौर पर हम कहाँ खड़े हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे द बिग अपग्रेड की, फिर समझेंगे कि ये डिजिटल जनगणना आखिर है क्या। इसके बाद हाउसहोल्ड्स की गिनती कैसे होगी, इस पर बात करेंगे। जानेंगे कि जो लोग ये गिनती करेंगे उनके पास क्या टूल्स होंगे, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि हर एक एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द बिग अपग्रेड। तो सबसे बड़ा बदलाव आखिर है क्या? देखिए, बस एक बार सोचिए, लाखों करोड़ों कागज के फॉर्म छापना, उन्हें पूरे देश में भेजना, फिर उस डेटा को हाथ से एंटर करना, कितना ज्यादा काम है। बस ये जो डिजिटल शिफ्ट है ये इसी पूरी प्रोसेस को आसान और मॉडर्न बनाने के लिए है। और ये बात कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा भारत के सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण के इस स्टेटमेंट से लगता है। तो ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, पहली बार डेटा कलेक्शन पूरी तरह से डिजिटल होगा। मतलब ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये पूरे गेम को बदलने वाली बात है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले सवाल पर। डिजिटल जनगणना का मतलब क्या है? सीधे सीधे कहें तो कागज कलम की जगह अब पोर्टल्स और एप्स ने ले ली हैं। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है पेपर एरा, मतलब कागज के पहाड़, मैनुअल एंट्रीज और एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, और दूसरी तरफ है डिजिटल एरा, जहां एक मोबाइल ऐप है जनगणना 2027 HLO और एक वेब पोर्टल जिसके जरिए डेटा कलेक्ट होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप है। इस पूरे डिजिटल प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेल्फ इन्यूमरेशन या SE। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि अब लोग खुद, जी हां खुद, एक सिक्योर वेब पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भर पाएंगे। इससे पूरी प्रोसेस बहुत ज्यादा कन्वीनियंट और तेज हो जाएगी। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। आखिर हाउसहोल्ड्स की गिनती होगी कैसे? इसमें पार्टिसिपेट करने के दो मेन तरीके होंगे। पहला तरीका है सेल्फ एन्यूमरेशन का। प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेप 1, फील्ड वर्क शुरू होने से 15 दिन पहले पोर्टल खुल जाएगा, उस पर जाना है। स्टेप 2, अपनी लोकेशन की डिटेल्स देनी है और मैप पर अपना घर पिन पॉइंट करना है। स्टेप 3, घर की सारी जानकारी ऑनलाइन भरनी है। स्टेप 4, इसके बाद SMS या ईमेल पर एक यूनिक SE ID मिल जाएगी। और बस स्टेप 5, जब एन्यूमरेटर यानी जनगणना कर्मचारी घर आएं तो उनको ये ID दे देनी है वेरिफिकेशन के लिए। सिंपल। और दूसरा तरीका थोड़ा ट्रेडिशनल है, बस अब वो भी डिजिटल हो गया है। इसमें एक ऑफिशियल ID कार्ड के साथ एन्यूमरेटर घर आएंगे। वो आपसे सेंसस के सवाल पूछेंगे और सारी इंफॉर्मेशन सीधे अपने स्मार्टफोन पर जनगणना 2027 HLO ऐप में डालेंगे। ये डेटा रेगुलर बेसिस पर एक सेंट्रल सर्वर से सिंक होता रहेगा ताकि कुछ भी लॉस ना हो और सब सिक्योर रहे। ठीक है, तो अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो इस पूरे काम को ग्राउंड पर करेंगे, यानी एन्यूमरेटर्स। देखते हैं कि इस बड़े काम के लिए उनकी टूल किट में क्या क्या है और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो देखिए, एक एन्यूमरेटर के मुख्य काम क्या हैं। सबसे पहले तो अपने ब्लॉक की बाउंड्रीज को जमीन पर वेरीफाई करना, फिर घर घर जाकर हर बिल्डिंग, हर हाउसहोल्ड को विजिट करना, ऑफिशियल मोबाइल ऐप से डेटा कलेक्ट करना, जिन लोगों ने सेल्फ एन्यूमरेशन किया है उनसे SE ID लेना और डेटा वेरीफाई करना, अपना सारा डेटा सर्वर पे रेगुलर सिंक करना, और सबसे जरूरी, सारी इंफॉर्मेशन को एकदम कॉन्फिडेंशियल रखना। डेटा को सिक्योर और एक्यूरेट रखने के लिए एन्यूमरेटर्स के लिए कुछ स्ट्रिक्ट डूज और डोंट्स भी हैं। जैसे ऐप को सिर्फ ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करना है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को बदलना है, डेटा को बार बार सिंक करना है और अपना ID कार्ड हमेशा साथ रखना है। और क्या नहीं करना है?
ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना, रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइस नहीं बदलना, अपना यूज़र आईडी या पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना और सबसे ज़रूरी, किसी भी इंडिविजुअल की जानकारी किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से शेयर नहीं करनी है। ये सब इसलिए ताकि डेटा पूरी तरह सेफ रहे। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। आखिर हर एक एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जनगणना सिर्फ एक हेड काउंट नहीं है, ये सीधे सीधे देश के डेवलपमेंट से जुड़ी है। देखिए, सेंसस से जो डेटा मिलता है वो हमारे देश के भविष्य को शेप करता है। ये प्लानिंग और डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। इसी डेटा के बेस पर सरकारें वेलफेयर स्कीम्स डिज़ाइन करती हैं। सरकारी रिसोर्सेज कहाँ कितने लगेंगे ये तय होता है। चुनावी क्षेत्रों की हदें भी इसी डेटा से तय होती हैं। मतलब हाउसिंग से लेकर एमिनिटीज़ तक हर चीज़ का डेटा यहीं से मिलता है। इसलिए हर एक जानकारी बहुत कीमती है। और हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन की प्राइवेसी को लेकर कोई चिंता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत कलेक्ट की गई सारी जानकारी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल और प्रोटेक्टेड होती है। इसे किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाता। तो भारत पहली बार अपनी गिनती डिजिटली कर रहा है। ये सिर्फ डेटा कलेक्शन का एक नया तरीका नहीं है, ये बेहतर और तेज़ गवर्नेंस के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। तो सवाल यह है कि ये इतना एक्यूरेट और डिटेल्ड डेटा भविष्य के लिए कौन-कौन सी नई संभावनाएं खोलेगा।